प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये समझ लिया था कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक जो है हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। उसके लिए संचयी बारंबारता हमने निकालने सीख ली थी, माध्यक का सूत्र भी हमने सीख लिया था। तो अब इस कंसेप्ट को और अच्छे से करने के लिए मैं आपको आपकी बुक के उदाहरण नंबर 7 और 8 जो है अभी करवाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ कि किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए कि ऊंचाई जो है 140 से कम 140 सेंटीमीटर से कम कितनी लड़कियां हैं? 4 हैं। और 145 से कम वाले 11 है, 150 से कम वाले 29 है, 155 से कम वाली 40 है, 160 से कम वाली लड़कियां जो है 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली 46 लड़कियां हैं और 165 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाली 51 लड़कियां हैं। तो यहाँ पर से कम देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या दे रखे है आपको। यहाँ पर ये आपको बारंबारता नहीं दे रखी, बल्कि ये संचयी बारंबारता दे रखी है। तो यहाँ पर आपको पहले तो वर्ग अंतराल देखना होगा क्या होगा। तो देखिए 140 से कम, शुरुआत तो पता नहीं कहाँ से होती है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 140 से कम। 140 से कम कितनी लड़कियां हैं? 4। अब उसके बाद 145 से कम, लेकिन अब हमें क्या है, वर्ग अंतराल बनाना है। तो 140 से 145 ले लेते हैं। फिर 150 से कम है तो 145 से 150 ले लेते हैं। फिर 150 से 155 ले लेते हैं। फिर 155 से 160 ले लेते हैं। फिर 160 से 165 ले लेते हैं। अब बारंबारता में देखिए कि पहले कितना दिया हुआ, 140 से कम 4, तो यहाँ पर भी 140 से कम 4 है। तो 140 से 45 के बीच में कितनी बची? 140 के बराबर या 145 से 140 के बराबर या उससे अधिक, लेकिन 145 से कम। देखो 145 से कम टोटल 11 है, तो 11 में से 4 माइनस करेंगे, 7 बचेगी। ठीक। फिर 150 से कम, 150 से कम के लिए 29 में से 11 माइनस करेंगे। 29 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। फिर 40 में से 29 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11। उसके बाद 46 में से 40 माइनस करेंगे 6। 51 में से 46 माइनस करेंगे 5। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधा बताता हूँ कि जब संचयी बारंबारता से सिंपल बारंबारता अगर आपको बढ़ानी हो तो क्या करोगे? पहला आंकड़ा तो एज इट इज़ उठा के लिख दो, बाकी अगला इसमें से ऊपर वाला घटा दो। 11 में से 4 गए 7, 29 में से 11 गए 18, और 40 में से 29 माइनस करेंगे 11, 46 में से 40 माइनस करेंगे 6, 51 में से 46 माइनस करेंगे 5। तो इस तरह से जो है आप संचयी बारंबारता से एक सिंपल बारंबारता लिख सकते हो। तो उसके बाद संचयी बारंबारता तो आपने यहाँ ऊपर से देख के क्या करना, कॉपी करनी है। 4, 11, 29, 40, 46 और 51। अब देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए आपके पास टेबल क्या है, तैयार हो गई। सॉरी, माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास जो है टेबल तैयार हो गई है। अब यहाँ पर अगर फार्मूलों में से आपको पहचान है तो आपको माध्य ज्ञात करने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहले आप क्या करोगे, n/2 ज्ञात करोगे। n/2 क्या है? n कितना हो गया यहाँ पर? 51 है, तो 51/2। 50 का आधा कितना हो गया? 25, और एक और बच गया इसका आधा 0.5, तो 50.5। चाहे 51 को 2 से भाग करके देख लेना, 25.5 ही आएगा। अब 25.5 के निकटतम लेकिन उससे बड़ी, 25.5 से बड़ी और उसके निकटतम
संचयी बारंबारता कौन सी है? साफ दिखाई दे रहा है 29 है। तो अब माध्यक वर्ग कौन सा हो गया? 145 से 150 जो है वो माध्यक वर्ग आ जाएगा। तो हम लिखें क्योंकि वर्ग अंतराल 145 से 150 की संचयी बारंबारता 29 25.5 के या 25.5 से बड़ी व निकटतम है। इसलिए 145 से 150 माध्यक वर्ग है। क्या है? माध्यक वर्ग है। ओके, तो माध्यक वर्ग पहचान होने के बाद हमें क्या पता लग गया? यहाँ से L पता लग गया। L कितना है? इसकी निचली सीमा है 145 और CF क्या है? CF है माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी संचयी बारंबारता यानी 11। और F क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो F जो है वो कितना आ जाएगा? 18। ओके, और H तो बिल्कुल आसान है ज्ञात करना। 145 में से 140 माइनस कर दो, कितना आ गया? 5। ठीक, तो माध्यक का सूत्र आपने लिख ही रखा है। तो माध्यक क्या आ जाएगा यहाँ से? माध्यक बराबर L यानी 145 प्लस ब्रैकेट शुरू n/2। n/2 कितना? 25.5 माइनस CF क्या है? CF है 11 बटे में F है 18 और गुणा में 5। अब देखिए ये 145 प्लस 25.5 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 0.5 में से गए 4 14.5 बटे 18 गुणा में 5। पहले गुणा हल करोगे 145 प्लस 14 5 70 और 5 5 25 2.5 70 और 2 72.5 बटे में 18। तो 145 प्लस 172.5 को जब हम 18 से भाग देंगे तो ये 4.03 आएगा। 145 प्लस 4.03 करेंगे तो 149.03 आ जाएगा। इसलिए लड़कियों की माध्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 150.03। इसलिए लड़कियों की माध्यक ऊंचाई बराबर 149.03 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे उदाहरण नंबर 8। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारता में क्या है कि आपको x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं या दो अननोन बारंबारता दे रखी है जिनका मान हमें पता नहीं है। ऐसी दो बारंबारताएं x और y दे रखी है, उनका मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर आपको माध्यक क्या है कि पहले दे दिया है। माध्यक क्या है? पहले दे दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है और इन बारंबारताओं का योग भी आपको दे रखा है कितना?
100। ठीक, तो इनका प्रयोग करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसको हम यहाँ लिख लेंगे टेबल पे, और जो बारंबार था इसके सामने लिख लेंगे। तो देखिए एज इट इज़ मैंने यहाँ पर कॉपी करके लिख दी है कि ये यूँ के यूँ यहाँ पर वर्ग अंतराल में लिख दिया, बारंबारता के नीचे लिख दी। अब पहले इसकी संचयी बारंबारता बना लेते हैं। संचयी बारंबारता के लिए 2 की सीध में तो 2 आएगा ही, फिर 2 + 5 7, अब 7 + x, 7 + x, अब 7 + x में 12 ऐड करेंगे तो 12 + 7 19। ये x यूँ का यूँ चलने दो साथ में, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब 19 + 17 ये आ जाएंगे 36, x यूँ का यूँ पड़ा रहने दो। 36 + 20 56 + x चलने दो, कोई बात नहीं है। अब 56 + x, अब प्लस में y और हो गया तो 56 यूँ का यूँ हो जाएगा, प्लस में x और y और प्लस करना तो y और कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 56 + x + y में 9 और ऐड करना तो 56 में 9 ऐड होएगा, 56 + 9 कितना हो जाएगा 65, और ये x + y यूँ का यूँ पड़ा रहने देते हैं। अब 65 + 7 72, 72 + x + y, अब 72 + 4 76 x + y। ये हमें पता ही है कि जो संचयी बारंबारता का जो लास्ट जो आता है वो क्या होता है, इन बारंबारताओं का जोड़ ही होता है। ओके, अब बारंबारताओं का योग कितना दिया हुआ आपको, 100 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कि 76 + x + y आपको दे दिया कितना 100। 76 राइट साइड में लीजिए तो x + y बराबर 100 - 76। ओके, तो इसका मतलब x + y कितना आ गया, 100 में 76 माइनस करेंगे 24 आ गया। ओके, अब x + y इसको मैं समीकरण 1 कह देता हूँ, इसका हमें मान मिल गया कितना 24। अब माध्यक वर्ग की कैसे पहचान करें, न तो अपने पास n/2 है नहीं कुछ और है, तो इतनी सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसने पहले क्या दे दिया, माध्यक दे दिया। माध्यक दे दिया तो 525, 525 किस में आएगा, 500 से 600 के बीच में आएगा। ठीक है, तो n/2 की यहाँ ज़रूरत ही नहीं होती, जहाँ डायरेक्ट माध्य दे रखा हो वर्ग अंतराल खुद ही बता देगा कि यहाँ है। तो यहाँ पर माध्यक 525 है, जो कि माध्यक वर्ग 500 से 600 के बीच स्थित है। यहाँ माध्यक कितना है 525 है, जो कि वर्ग अंतराल 500 से 600 के बीच है। ओके, और तो यहाँ L कितना हो जाएगा, L हो जाएगा आपका 500। ठीक, और अब देखो फार्मूले में आपको और क्या क्या चाहिए, फार्मूला है अपने पास L + n/2 - CF बटे में F, इसको सारे को ब्रैकेट में बंद गुणा में H, ये माध्यक का फार्मूला है। इस माध्यक के फार्मूले में आपको क्या क्या चाहिए, L चाहिए, L मैंने बता दिया आपको। उसके बाद n/2, n देखो 100 है, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो n/2 जोड़ 100 दे रखा है, 100/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब
इसके अलावा सी एफ क्या है? अब माध्यक वर्ग आपका ये आया है, इससे पहले वाले वर्ग की, यानी इससे पहले वाला वर्ग ये है, इसकी संचयी बारंबारता, ये वाला क्या है? सी एफ है। तो सी एफ जो है वो आ जाएगा 36 प्लस में एक्स, और एफ क्या है? इसी की बारंबारता है, एफ बराबर आ गया 20। ओके, अब देखिए ये सारा हम रख करके इसमें सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपके पास एल आ गया, सी एफ आ गया, n/2 आ गया और एफ आ गया। तो फार्मूले में जो चीज़ें दे रखी है वो सारी आ गई। हाँ, एक एच बच गया। तो एच जो है यहाँ पर कितना होगा? देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि माप इसका कितना है? 100 है, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा घटा के। अब देखिए माध्यक हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। माध्यक का जो सूत्र है वो लिखेंगे पहले तो L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ गुणा में एच। तो सूत्र आपको ज़रूर लिखना है हर एक सवाल में। L कितना लिखें? 500 प्लस ब्रैकेट शुरू n/2 कितना है? 50 माइनस सी एफ कितना है? 36 प्लस एक्स। यहाँ ब्रैकेट लगा करके 36 प्लस एक्स लिखूँगा, क्योंकि सी एफ पूरा घटाना, तो 36 प्लस एक्स पूरा है, तो इसको ब्रैकेट लगाएंगे तभी पूरा घटेगा। अगर यहाँ ब्रैकेट लगा दिया आपने, यहाँ प्लस रखा तो सवाल गलत हो जाएगा। एफ देखो कितना? 20, एफ को 20 रखा, गुणा में एच, एच कितना था? 100। ओके, तो ये हो गया आपका 500 प्लस 50 माइनस 36 और माइनस एक्स बटे 20 गुणा में 100। ओके, अब 20 एकम 20, 20 पाँचे 100। अब 500 प्लस 50 माइनस 36 कितना हो गया? 14 माइनस एक्स गुणा में 5। ओके, ये आ जाएगा 500 प्लस 14 5 70 माइनस 5x। ओके, तो ये आ गया 570 माइनस 5x। ओके, लेकिन आपको माध्यक दिया क्या है? कितना है? अभी सवाल में हमने देखा माध्यक कितना दे रखा है? 525। इसका मतलब 525 बराबर 570 माइनस 5x। अब ये माइनस के 5x से लेफ्ट साइड में ले आओ, कितना हो गया? प्लस का 5x, और ये 570 इधर पढ़ाई है, 525 इधर ला करके माइनस कर दो। ओके, 570 माइनस 525, ये बचेगा 5x बराबर 570 माइनस 525 45। तो यहाँ से x बराबर, ये 5 इधर जा कर के भाग हो जाएगा, तो 5 9 45, तो x बराबर आ गया 9। अब ये x बराबर 9 उठा करके यहाँ रख दो। ठीक, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? 9 प्लस y बराबर कितना हो गया? 24। तो यहाँ से y बराबर 24 माइनस 9, y बराबर 24 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 24 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 15। ओके, तो इस तरह से x बराबर 9 और y बराबर 15, x बराबर 9 और y बराबर 15 जो है वो आंसर आ जाता है। तो आप क्या करोगे? पहले तो आपको वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है, तो उसमें x और y दे रखे हैं, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनको लेकर के इसी तरह से जोड़ते हुए चलो और संचयी बारंबारता लिख दो। तो इस सवाल की खास बात क्या है कि आपको माध्यक पहले दे रखा है, कितना? 525। तो माध्यक पहले दे रखा है, बारंबारताओं का जोड़ n यानी 100 दे रखा है आपको। तो माध्यक से जो है आपको क्या है? माध्यक वर्ग का पता लग जाएगा कि 525 कहाँ है? 500 और 600 के बीच में ही है। तो
अगर माध्यक वर्ग पता लग गया तो लगभग फार्मूले में जो चाहिए वो सारी चीज़ें पता लग गई। ये एल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी एफ हो गया 36 + x। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एच आपको पता ही है कि ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा किसी की भी घटा दो एच आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ प्राप्त होगी वो क्या करोगे, फार्मूले में लिख दो, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करके फिर लेफ्ट हैंड साइड में माध्यक 525 रख दो और x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालने के बाद इसको समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि बारंबारताओं का योग कितना है, यहाँ 76 + x + y है, लेकिन हमें दिया कितना 100, तो 76 + x + y = 100। ये तो हमने शुरू में निकाल लेना है। ओके, तो अब आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ओके, जो मैंने दोबारा समझाया था उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, शुरुआत कहाँ से करनी है आपने अगर नोट करना तो पहले तो ये टेबल उतारनी है, उसके बाद ये पिंक कलर वाला उतारना है, उसके बाद ऊपर से ये ब्लैक कलर वाला आपने कॉपी करना है। ठीक है, अब इस लेक्चर का लास्ट 1 मिनट का टॉपिक है कि तीनों केंद्र प्रवृत्ति के मापकों के बीच में क्या संबंध है। तीन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं, एक तो है माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा है बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक या क्या कहलाते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहलाते हैं। इन तीनों के बीच में एक संबंध है कि 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य। ओके, ये इनके बीच का एक संबंध है, एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो आपको डायरेक्ट भी 1 नंबर में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और अगर हम किसी दिए हुए क्वेश्चन में बहुलक और माध्य 2 चीज़ निकाल लेते हैं तो माध्यक हम डायरेक्ट भी इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सवालों को हल करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर याद रखें कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।